फिल्मी बातें विद अभिसार। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक निहायत ही धमाकेदार खबर। क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म जवान जो 7 सितंबर को रिलीज होने वाली है, सेंसर बोर्ड ने उसका रनिंग टाइम घटा दिया है। और क्यों? क्योंकि फिल्म को 7 जगह से काटा गया है। दोस्तों, खबर यह आ रही है कि इस फिल्म के अंदर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट का जिक्र था, एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जिक्र था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सेंसर बोर्ड ने साफ तौर पर कह दिया है कि नहीं साहब, ये नहीं चलेगा, इसे हटाइए। नतीजा ये हुआ है कि 7 जगह से काटे जाने के बाद फिल्म का जो रनिंग टाइम है वो कम हो गया है। वैसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसी कई फिल्में होती हैं जिसमें अनाप शनाप चीजें बताई जाती हैं, सेंसर बोर्ड वहां पर अपनी कुंभकर्णी नींद से क्यों नहीं जागता? ये फिल्म याद है आपको, केरला स्टोरी? केरला स्टोरी जो बनाई गई थी वो क्या कहकर बनाई गई थी? ये कहकर बनाई गई थी कि 32,000 औरतें जो हैं केरल की, वो आईएसआईएस आतंकवादी संगठन की गिरफ्त में हैं। बाद में फिल्म मेकर्स को अदालत में जाके माफी मांगनी पड़ी कि माफ कीजिए मीलॉर्ड, हमसे गलती हो गई, हमने झूठ बोला था, 32,000 नहीं, सिर्फ 3 लड़कियां। वैसे तो 3 भी नहीं होनी चाहिए, मगर 32,000 और 3 का फर्क आप देख रहे हैं। मुद्दा क्या है दोस्तों? खुलेआम द केरला स्टोरी गलत बयानी करे, झूठ बोले, सेंसर बोर्ड वहां नींद से नहीं जागता है, वहां पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। मगर जवान में सिर्फ प्रेसिडेंट का जिक्र होने से या एनएसए का जिक्र होने से आपने कैची चला दी। बहुत नाइंसाफी है ये तो। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि 28 अगस्त को जवान का ट्रेलर आ रहा है और उसके ठीक 10 दिन बाद फिल्म रिलीज हो रही है। वैसे आपने एक बात पर गौर किया कि बिल्कुल पठान की तरह जवान की भी जो प्री पब्लिसिटी है वो बहुत लो की है, यानी कि बहुत शोर शराबा शाहरुख खान नहीं कर रहे हैं, ना इंटरव्यूज दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। मगर आप एक बात भूल रहे हैं, पठान को मदद जो है बॉयकॉट गैंग ने बहुत ज्यादा दी थी। इतना बवाल किया था, इतना बवाल किया था, ऊपर से शाहरुख खान 5 साल बाद आ रहे थे तो फैंस ने तो वैसी ही लाइन लगा ली थी। जवान को लेके बॉयकॉट गैंग पूरी तरह से खामोश है, मगर जवान को जो चुनौतियां हैं ना वो अलग किस्म की हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, 28 अगस्त को इसका ट्रेलर आ रहा है और अमेरिका में अभी से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और ताबड़तोड़ एडवांस बुकिंग हो रही है दोस्तों। बड़े पैमाने में लोगों में जवान को लेकर क्रेज देखा जा रहा है। मगर अभी भी मैंने आपको कहा, जवान के सामने एक और चुनौती है। इस खबर के मुताबिक जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जवान से कहीं ज्यादा एडवांस बुकिंग सलार की हो रही है। जी हां, सलार, उसकी एडवांस बुकिंग कहीं ज्यादा हो रही है, जो जवान के लिए चिंताजनक बात है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जवान कब आ रही है? 7 सितंबर को। सलार कब आ रही है? 28 सितंबर को। अगर जवान कमजोर हुई, यानी कि नहीं चली, तो यकीन मानिए दोस्तों, सलार का जो इनिशियल होगा ना, उसके सामने जवान दफन हो जाएगी। तो बहुत जरूरी हो जाता है शाहरुख खान और फिल्म मेकर्स के लिए और उनके तमाम फैंस के लिए कि फिल्म में दम हो, तभी वो सलार के आगे टिक पाएगी। क्योंकि कम से कम अमेरिका में सलार की एडवांस बुकिंग इस वक्त जवान से बेहतर है। और ये बहुत कुछ कह रहा है दोस्तों, क्योंकि हम ये ना भूलें कि इंटरनेशनली शाहरुख खान से बड़ा स्टार भारत में कोई नहीं है। जी हां, जब वर्ल्ड वाइड स्टार्स की बात की जाती है तो शाहरुख खान का दर्जा टॉम क्रूज से भी ऊपर बताया जाता है। और ऐसे में अगर सलार को लेके लोगों में ज्यादा क्यूरियोसिटी है, कम से कम अमेरिका में, तो ये बहुत कुछ कह रहा है। और ये ना भूलें, गदर भी अभी चल रही है। इंटीरियर्स में, छोटे छोटे सेंटर्स में उसको लेकर क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि जवान दोनों तरफ से घिरी हुई है। मगर दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं सेंसर बोर्ड के कैंची की। तो जैसे मैंने आपको बताया, सेंसर बोर्ड ने 7 जगह से जवान को काट दिया। OMG 2, जिसके बारे में मैंने कहा था कि इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म है, आप जानते हैं ना कि OMG 2 को 27 जगहों से काटा गया था। और बात वहां तक सीमित नहीं थी, उसे A सर्टिफिकेट दिया गया था।
दोस्तों मैंने वो फिल्म देखी है, मेरा ये मानना है उस फिल्म को मां बाप को अपने बच्चों के साथ देखना चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये है तो हमारे बच्चों की ही फिल्म ना। हमारे बच्चों को जो अक्सर भटक जाते हैं स्कूल्स के अंदर, उन्हें किस तरह से बुली किया जाता है, यह बहुत जरूरी हो जाता है कि स्कूल्स इस फिल्म को देखें, बच्चे इसे देखें, मां बाप इसे देखें। उसे 27 जगह से आपने काट दिया और ऊपर से ए सर्टिफिकेट दे दिया, जो कितना गलत था। अब खबर आप जानते हैं क्या आ रही है? खबर यह आ रही है कि जो OTT में रिलीज होगी OMG2, जितने भी 27 कट किए गए थे, फिल्म मेकर्स ने कहा है कि भैया OTT में तो हम अनकट वर्जन रिलीज करेंगे। यानी कि बेशक आपने सिनेमा हॉल में काट छाट के फिल्म को रिलीज कर दिया, मगर OTT में ऐसा नहीं होने वाला। कम से कम OTT में आप OMG2 को बगैर नोचे, बगैर खरोंचे देख सकते हैं, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात साफ कर दूं दोस्तों, सेंसर बोर्ड जो है ना, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एक्सटेंशन हो जाता है। यानी कि वो अपने हिसाब से काम करते हैं, जहां मन करता है वहां काट दिया और जहां काटना चाहिए वहां खामोश। यानी कि किसी के पॉलिटिकल एजेंडे को सूट करता है तो साहब जाने दो, चाहे वो जो भी जहर उगल रहे हो, और अगर किसी के पॉलिटिकल एजेंडे को सूट नहीं करता है तो ये काम होता है दोस्तों। बहरहाल जवान का इंतजार आपको भी है, मुझे भी है, और जवान के साथ साथ मुझे दूसरी बार OMG2 देखना है, मगर इस बार सिनेमा हॉल में नहीं, जब ये फिल्म OTT पर रिलीज होगी। अभिसार को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।